अब क्वेश्चन यहाँ 13 का आ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होता है वो 100 होता है और 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या होता है 999। अब इसके बीच में जो है यानी 100 और 999 के बीच में जो संख्या है वो भी 7 से कटने वाला संख्या वो कितना है। अगर कैलकुलेटर लेके बैठा दिया जाए तो जरूर है कि वो आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन अगर ये सूत्र आता है तो आप चुटकी में जो है निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 अंक वाला जो संख्या है उसको लिखते हैं। तो 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की संख्या क्या सब होता है, 100, 101, 102, 103 इस तरह से होता है, जो छोटी संख्या हो गया। और जो सबसे आखिरी में आता है लास्ट में, जिसको हम लोग सबसे क्या कहते हैं, बड़ी संख्या बोलते हैं, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसमें से सिर्फ वो संख्या चुनना है जो सिर्फ 7 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसका जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले नंबर लिखिए यहाँ पर 101, 102, 103, 104, 105 इस तरह से आगे बढ़ेगा 999 तक जाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें से वो संख्या चुनना है जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो इसमें से जो संख्या 7 से कटता है उसको पहले लिखेंगे। 7 से 101 कटता है, अगर कटेगा तो लिखेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 नहीं करता है, 2, 101 2 भी नहीं करता है, 103 भी नहीं करता, 104 भी नहीं करता, लेकिन 105 जो है 7 से कटता है। तो 105 कटेगा, इसके बाद 106 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 112 कट जाएगा, फिर 119 कटेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, यानी क्रम से होगा, यानी जो भी संख्या शुरुआती में जो संख्या कटा, अब इसमें हमको 7 बढ़ाते जाना है, वो हमको निकलते जाएगा। अब आखिरी वाला जो संख्या बच गया 999, क्या वो 7 से कटता है? अगर वो कट रहा है तो नीचे लिखना है, नहीं कट रहा है तो इससे छोटा जो संख्या होगा उसको चुन करके लिखना है। जैसे कि अगर हम 7 से 999 को का डिवाइड करते हैं चेक करने के लिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो कौन सा संख्या होगा जो कि कट जाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 1, 7 दूना 14 बच गया शेष। ये जो शेष बच गया 5, कहने का मतलब 999 7 से नहीं कटता है, क्लियर है। अब जब नहीं कटेगा तो जो शेष 5 बचा है, ये 999 में ये शेष जो है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 999 में अगर हम 5 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 994 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो संख्या आप देख रहे हैं ये एक एपी तैयार कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एपी तैयार हो रहा है तो इसमें हमको कितना पद निकला है 7 से जो कटेगा उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रथम पद, a बराबर 105, फिर लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 घट के 7। उसके बाद आखिरी पद यानी सबसे आखिरी पद आया है an बराबर हो गया 994। अब इसको बैठाएंगे an का सूत्र पे, an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बैठाएंगे इसका मान 994 बराबर a का मान हो गया 7, सॉरी a का मान हो गया 105 प्लस n माइनस 1, डी का मान हो गया 7। अब 105 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 994 माइनस हो जाएगा 105,
बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 7। अब इसको घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 7। अब यहाँ पे 889 बट्टे हो जाएगा 7, बराबर हो जाएगा n-1। अब ये 7 से कटता है, कट रहा है, ठीक है। तो 7 से जब ये कटेगा, 7 एकम 7, बचेगा 1, 18, 7 दूनी 14, उधर बच जाएगा 4, 14 4 18 होता है 4, 4 पर 9 हो गया 49, 7 7 49, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 127। n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 128। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर हम बात करें कि 3 अंकों का जो संख्या होगा उसमें 7 से कटने वाला संख्या कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों, ऐसे लिखते हैं, अतः 3 अंकों 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या 128 है। कितना है? 128 है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।